शेख जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की गलियों में अपने मुरीदों के हमरा चले जा रहे थे। अचानक उन्होंने मुड़कर कहा, आओ सहरा की जानब कि मुझे वहां किसी से मिलना है। मुरीदों को हैरत हुई, लेकिन उनमें सवाल करने की जुर्रत नहीं थी। वो खामोशी से उनके अकब में चलते गए। देखा कि एक दरवेश महवे इस्तराहत है। वो अपने आप में इस कदर मगन था कि उसे शेख और उसके मुरीदों के कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दी। शेख ने अदब से सलाम किया। हजरत बेहलोल, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। हजरत बेहलोल ने निगाह उठाई, सलाम का जवाब दिया और शेख ने अपने बारे में बताया, मैं जुनेद बगदादी हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम ही अबुल कासिम हो। हजरत बेहलोल ने सवाल किया। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत अदब से कहा, जी आप दुरुस्त समझे। सुना है तुम लोगों को रूहानी तालीम देते हो। हजरत बेहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा। जी हाँ, ये नाचीज अपनी कोशिश करता है, शेख ने आजिज़ी से जवाब दिया। लोगों को तुम रूहानी तालीम देते हो, क्या तुम्हें खाना खाने का तरीका मालूम है? हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह चौंक गए और फिर संभल कर बोले, मैं बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करता हूँ, अपने सामने से खाता हूँ, छोटे छोटे लुकमे लेता हूँ, दाईं तरफ मुंह में रखता हूँ, आहिस्तगी से चबाता हूँ, खाने में शरीक लोगों के नवाले नहीं गिनता, खाना खाते हुए अल्लाह की हमद करता हूँ और खाना शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद अपने हाथ धोता हूँ। वाह भाई, क्या कहने। हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह सर झटक कर उठे और अपना दामन झाड़ कर बोले, तुम तो खलकत के मुर्शिद बने फिरते हो और तुमको अभी तक खाना खाना भी नहीं आता। उन्होंने इतना कहा और आगे बढ़ गए। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों को हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह का इस तरह कहना बहुत नागवार मालूम हुआ। उनमें से एक गुस्से से बोला, ये बेहलोल तो बिल्कुल पागल है, आप इसकी बात का ख्याल ना करें। शेख ने सर हिलाया, ये पागल जरूर है, मगर हजार दानिशमंदों पर भारी है। असल हकायक उसी के पास है, आओ चलो, उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। मुरीद हजरत शेख जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ चल पड़े। हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह अपनी धुन में मस्त चलते चले गए। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मोहतात कदमों से उनके करीब पहुंचे और उन्हें फिर सलाम किया। हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह उठाई, तुम कौन हो? मैं शेख बगदादी हूँ, जो खाना खाना भी नहीं जानता। उन्होंने एतराफ किया। हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने बेनियाजी से कहा, खाना खाना तो तुमको आता नहीं, क्या बात करना आता है? जी मेरा ख्याल है कि मैं किसी हद तक बात करनी जानता हूँ। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने झिझक कर जवाब दिया। सुबहान अल्लाह, बताओ तुम किस तरह गुफ्तगू करते हो? हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा। मैं एतदाल की हद तक बात करता हूँ, बेमौका और बहुत ज्यादा नहीं बोलता। सामाईन की अकल और समझ के मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ। दुनिया वालों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ। मैं इतना नहीं बोलता कि सुनने वाले बेजार हो जाएं। मैं अपनी गुफ्तगू में ज़ाहिरी और बातनी अलूम का लिहाज भी रखता हूँ। शेख ने कोशिश की इस मर्तबा कोई कसर न रह जाए। अजीब शख्स हो तुम। हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह रिजारी से उठकर खड़े हुए। खाना खाना तो दरकनार, तुमको तो बात करने की तमीज नहीं। उन्होंने अपना दामन झटका और आगे बढ़ गए। मुरीदों को सख्त नागवार गुजरा। उन्होंने घूर घूर कर दूर जाते हुए हजरत बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और गुस्से से बोले, या शेख, ये दीवाना किस कदर गुस्ताख है। उसको अपने इल्म और मर्तबे का क्या अंदाजा। उसे अपने हाल पर छोड़िए और तशरीफ ले चलिए। नहीं, शेख बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये दीवाना दानाई का खजाना अपने पास रखता है और मुझे उसकी हाजत है। आओ मेरे साथ। वो फिर बेहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के पीछे चल दिए। कुछ दूर तक बेहलोल अपने ख्याल में मगन चलता चला गया। फिर उसने मुड़कर देखा और बोला, शेख बगदादी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ना तुमको खाना खाना आता है, ना गुफ्तगू के आदाब जानते हो। शायद सोने का तौर तरीका भी तुमको नहीं आता होगा।
बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह ने जमीन पर बैठते हुए कहा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठ गए और बोले, मैं जब इशा की नमाज पढ़कर विर्दो वज़ाइफ से फारिग हो जाता हूँ तो सोने के कपड़े पहन लेता हूँ और उन अदाब को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के बुजुर्गों के तफैल हम तक पहुँचे हैं उनको मलहूज़े खातर रखता हूँ। कमाल है, बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। इन हजरत को तो सोना भी नहीं आता। उन्होंने उठना चाहा, लेकिन शेख बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दामन पकड़ लिया और मिन्नत करने लगे, खुदा के लिए तशरीफ रखिए और वो सब तालीम दीजिए जो मैं नहीं जानता। बिलाशुबा आप दुरुस्त फरमाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। जुनैद बगदादी, पहले तुम सब जानने का दावा रखते थे, इसलिए मैंने तुमसे किनारा किया। अब तुमने अपनी नावाकिफियत का एतराफ कर लिया है तो तुमको सिखाने में कोई हर्ज नहीं। तो सुनो, तुमने खाना खाने के आदाब में जो कुछ बयान किया वो सब फुरूआत हैं। जब उसूल की अहमियत मुस्लिम है तो खाना खाने की असल ये है कि जो कुछ खाया जाए वो हलाल और जायज हो। अगर हराम गज़ा को 1000 आदाब के साथ भी खाया जाए तो वो बेफायदा है और दिल की तारीकी का सबब बनता है। हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, सुभान अल्लाह, आपने मेरी आंखें खोल दी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात जारी रखी। बात करने में सबसे पहले कल्ब की पाकीज़गी और नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है और वो गुफ्तगू खुदा की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। अगर किसी दुनियावी काम की गरज से होगी तो चाहे कैसे ही अल्फाज चुने जाएं, वो मुसीबत ही मुसीबत है। इसलिए खामोशी ही में आफियत है। सोने के बारे में जो कुछ तुमने बयान किया वो भी फुरूआत में है। इसकी असल ये है कि सोते वक्त दिल में किसी भी मुसलमान से बुग़्ज़, कीना और हसद ना हो, दिल में दुनिया और माले दुनिया का लालच ना हो और सोते हुए खुदा की यादों में हो। हजरत शेख बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता उठकर हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को बोसा दिया और उन्हें दुआएं देते हुए रुखसत हुए। उनके जो मुरीद हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह को दीवाना और पागल समझ रहे थे, उन्हें अपने अमल पर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने नए सिरे से अपने कल्ब की रोशनी में जिंदगी को देखना शुरू किया।